हेलो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों को डेटा जो गिवन रहता है उसकी स्टडी करनी होती है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। तो हम लोगों को दो टाइप का डेटा गिवन रहता है, एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। तो हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हम लोगों को डेटा गिवन रहता है। तो डेटा हमारा दो टाइप का होता है, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ठीक, तो हम लोगों को दिया रहता है अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो हम लोग क्लास 10th में ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 9th में हम लोग ऑलरेडी अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा हमारा क्या होता है, डेटा जो हम लोगों को रॉ फॉर्म में दिया रहता है, रॉ फॉर्म में। ठीक, तो इसको हम लोग अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। और ग्रुप डेटा क्या होता है, जो हम लोगों को इंटरवल्स या रेंज के फॉर्म में दिया रहता है, जैसे क्लास इंटरवल के फॉर्म में। अभी क्लास इंटरवल के बारे में हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है। क्लास इंटरवल फॉर्म में जो डेटा दिया रहता है उसको ग्रुप डेटा कहते हैं। और अनग्रुप डेटा क्या रहता है, जिसमें कोई भी ग्रुपिंग वगैरह नहीं दे रखी होती, केवल रॉ फॉर्म में दिया रहता है। ठीक, तो उसको हम लोग अनग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा हमारा रॉ फॉर्म में रहेगा। जैसे हम लोगों को कुछ डेटा दिया है, लाइक 50, 36, 73, 95, 10, 5, कुछ भी इस फॉर्म में कोई भी डेटा हम लोगों को दिया रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनग्रुप डेटा। मतलब ये अरेंज नहीं है, इसीलिए इसको रॉ फॉर्म डेटा कहते हैं और अनग्रुप डेटा कहते हैं। और ग्रुप डेटा हमारा क्या होता है, जो हम लोगों को क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया रहता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इस फॉर्म में जो डेटा हम लोगों को गिवन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप डेटा। और ये जो रेंज बनी है जो 0 से 10, 10 से 20, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल फॉर्म या ग्रुप डेटा फॉर्म। इसको हम लोग ग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स में अनग्रुप डेटा हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो ग्रुप डेटा हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो ग्रुप डेटा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ग्रुप डेटा में सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी है हम लोगों को, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी भी हम लोग लास्ट ईयर 9th में पढ़ चुके हैं जी। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारी तीन टाइप की होती है। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन, मीडियन और मोड। सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं। ठीक, तो मीन क्या होता है, मीन हमारा एवरेज होता है। ठीक, तो हम लोगों को क्या दिया रहेगा, कुछ डेटा दिया रहेगा, उसका हम लोग या ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे, उन ऑब्जर्वेशन का हम लोग सम कर लेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे हम लोग मीन निकाल लेते हैं। तो मीन को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज भी कहते हैं। तो मीन निकालने का हमारा क्या मेथड होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मीन निकालते हैं। अब जैसे हम लोगों को कुछ डेटा दिया है 10, 20, 30, 40, 50। अब इसका अगर हम लोगों को मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 5। 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 150 डिवाइड बाई 5। तो कितना आ गया, 30। तो हमारा एवरेज या मीन कितना आ गया, 30। ठीक, तो हम लोग मीन निकालने के 3 मेथड यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 3 मेथड हमारे क्या क्या होते हैं मीन निकालने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड,
दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड हम लोग मीन निकालने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक, तो जब हम लोग आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसमें डिटेल में ये तीनों मेथड पढ़ेंगे, और बाकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीडियन और मोड, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी हम लोगों को पढ़नी है, मीडियन। तो मीडियन हम लोग कैसे निकालते थे, जैसे यही डेटा हम लोगों को गिवन रहता था, तो मीडियन निकालने का क्या तरीका होता था, हमारे पास जितने ऑब्जर्वेशन होते थे हम लोग चेक करते थे कि गिवन ऑब्जर्वेशन इज इवन और ऑड। ठीक, तो जब हमारा डेटा ऑड होता है, ठीक, व्हेन n इज ऑड, जब हमारा n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे ऑड होते हैं, तो हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, n + 1/2, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऐसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे डेटा कितने हैं, 5, तो मीडियन कितना हो जाएगा हमारा, 5 + 1/2, दैट इज 6/2। 6/2 का मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 30, तो ये हमारा मीडियन हो गया। ठीक, और जब हमारा n इवन होता था, व्हेन n इज इवन, तो हम लोग कैसे निकालते थे, तो हम लोग निकालते थे n/2 एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक, जब n हमारा इवन होता है तो हम लोग n/2th ऑब्जर्वेशन और n + 1/2th ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। जैसे मान लिया यहाँ एक डेटा और दे दिया है 60। ठीक, अब कैसे निकालेंगे, इसमें n की वैल्यू 6 हो गई, 6 का मतलब इवन है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 6/2 एंड 6/2 + 1 तो ऑब्जर्वेशन। ठीक, 6/2 का मतलब थर्ड, ठीक, 6/2 का मतलब थर्ड, एंड 6/2 + 1th का मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 30 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 40, तो 30 एंड 40 इज द मीडियन। ठीक, तो ऐसे हम लोग मीडियन निकालते हैं। तो अगला हमारा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मोड। तो मोड में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम लोग मोड कहते हैं। ठीक, तो मोड को क्या हम लोग लिखते हैं, मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन which occur most, या most frequently। ठीक, तो मोड क्या होता है, मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। अब जैसे हम लोगों को डेटा दिया है 10 10 10 10 20 30 40, तो इस डेटा का मोड क्या होगा, 10, क्योंकि 10 हमारा 4 बार आ रहा है, इसलिए मोड हमारा क्या हो गया। और मोड के साथ साथ हम लोगों को ये भी जानना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। जो 10 का अकरेंस है वो 4 बार हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, अकरेंस ऑफ डेटा, अकरेंस ऑफ गिवन डेटा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हम लोगों को लिखने हैं, जैसे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हम लोगों को लिखने हैं 10 स्टूडेंट्स के, तो 10 20 30 40 50, तो ये हमारे मार्क्स हैं, 10 मार्क्स 20 मार्क्स 30 मार्क्स 40 50। तो 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट हमारे कितने हैं, मान लिया 4, 20 वाले 2, 30 वाले 1 है, 40 वाले 1 है हमारे,
और मान लिया और 50 वाले 2 हैं, ठीक। तो 4 2 1 1 2, ठीक। तो हमारे टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 10 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट, 20 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स, 30 वाले 1, 40 वाले 1 और 50 वाले 2। तो इस गिवन डेटा की में जो 10 मार्क्स वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी 4 है या सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उसका मोड कितना हो गया 10, ठीक। यही मोड की डेफिनेशन, मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक। तो 10 वाला सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 10 मार्क्स वाला, ठीक। तो इसका मोड हो गया 10 और फ्रीक्वेंसी हो गई 4। तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी और इसको क्या कहेंगे मोड, ठीक। तो ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। अब इसके साथ साथ हम लोगों को जो ग्रुप डेटा है उसमें हम लोगों को क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स या क्लास इंटरवल, इनके बारे में भी स्टडी करना है, ठीक। अब जैसे हम लोगों को यही एग्जांपल है गिवन है, 10 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट, 20 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट, 30 वाले 1, 40 वाले 1, 50 वाले 2। अब इसी को हम लोगों को दूसरे फॉर्म में ये डेटा दे दिया गया, जैसे 0 से 10, 0 मार्क्स से 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे हम लोगों को डेटा दे दिया है। और बोला गया है 0 से 10 वाले 4 हैं, 10 से 20 वाले 2, 20 to 30 वाले 1, 1 और 2, ठीक। तो ये डेटा दे दिया गया हम लोगों को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, एक रेंज दी है हम लोगों को कि 0 से मार्क्स स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें 10 नहीं आएगा, मतलब 0 से बड़ा और 10 से छोटा। यहाँ क्या हो रहा है, 10 से बड़ा 10 और 10 से बड़ा और 20 से छोटा, ठीक है। तो एक बार फिर से, जो ये हम लोगों को क्लास रेंज दी है, क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स दिया है, इसका मतलब क्या है, जैसे 0 से 10 दिया है, 0 से 10 का मतलब 0 या 0 से ज़्यादा, और इसका मतलब 10 से कम। सिमिलरली यहाँ 10 या 10 से ज़्यादा, 20 से कम, 20 या 20 से ज़्यादा, 30 से कम। तो ये हमारे क्लास इंटरवल होते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो 0 लिखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट, ठीक। तो जो ये रेंज हम लोगों की स्टार्टिंग रेंज है उसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और एंडिंग रेंज जो है हमारी उसको कहते हैं अपर लिमिट, ठीक। तो ये है हमारी लोअर लिमिट और ये है हमारी अपर लिमिट। 0 इज़ द लोअर लिमिट, 10 इज़ द अपर लिमिट, ठीक। तो जो अब हम लोगों को ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी है, इससे हम लोगों को क्लास मार्क्स अगर निकालने हैं, तो क्लास मार्क्स निकालने का क्या तरीका होता है, तो क्लास मार्क्स निकालने का एक फॉर्मूला है। क्लास मार्क्स क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक। अब जैसे हमारा यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, तो क्लास मार्क कितना हो गया, 0 + 10 डिवाइड बाई 2। तो क्लास मार्क हमारा 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो 10/2 दैट इज 5, ठीक। अब सिमिलरली यहाँ 10 + 20/2, ये कितना हो गया, 30/2 दैट इज 15, ठीक। तो ये हमारे क्लास मार्क हो गए, 5 हो गया, 15 हो गया। सिमिलरली यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 35, यहाँ 45 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि मीन हम लोग कैसे निकालते हैं यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है, जिसमें हम लोगों को गिवन है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हम लोगों को मार्क्स दिए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो जब भी हम लोगों को ऐसा कोई डेटा गिवन होगा, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर दिया हो या अकरेंस दिया हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इसको हम लोग FI से रिप्रेजेंट करेंगे। और मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया है या कुछ ऐसा डेटा दिया है,
10, 20, 36, 40, 50, 56, इसको हम लोग क्या कहेंगे xi। ठीक है, अब हम लोगों को इसका मीन निकालना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का हमारा क्या फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से? तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला देखते हैं। तो मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला इसका क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला है, जहाँ ये fi क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, xi क्या है, ये जो हम लोगों को क्लास मार्क्स दिए हैं। ठीक, तो ये हमारा डेटा कैसा हम लोगों को गिवन है? ये अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है? जो हम लोगों को रॉ फॉर्म में दिया हो। और ग्रुप डेटा क्या होता है? जो हम लोगों को इंटरवल में दिया हो। तो जब इंटरवल में डेटा दिया रहेगा तो वो xi हम लोगों को नहीं दिया रहेगा। तो xi हम लोग कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 से क्लास मार्क निकालते हैं हम लोग। क्लास मार्क मतलब xi। ठीक, ऐसे निकालेंगे। अभी ये हम लोगों को जो डेटा एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन है वो अनग्रुप्ड डेटा है, तो हम लोग इसके लिए इसको xi ही कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? x बार हम लोग किसको कहते हैं? मीन को। और सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi का मतलब क्या है? जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन है उन सबका समेसन। ठीक, उसको हम लोग सिग्मा fi कहते हैं। और सिग्मा fi xi क्या है? fi मतलब फ्रीक्वेंसी, xi मतलब क्लास मार्क्स, और बीच में कोई साइन नहीं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। fi और xi को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम ले लेंगे, और fi जितने भी फ्रीक्वेंसीज गिवन है उनका सम ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगी वो मीन कहलाएगी। ठीक है, ठीक, तो इस फॉर्मूले के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? सिग्मा fi। तो सिग्मा fi के लिए हम लोग इनका सम कर लेते हैं। तो सिग्मा fi हमारा कितना हो जाएगा? इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब हमको सिग्मा fi xi निकालना है, तो निकाल लेते हैं सिग्मा fi। ठीक है, तो सिग्मा fi xi हम लोग इधर निकाल लेते हैं साइड में। fi xi का मतलब क्या है? 10 × 1, 20 × 1, 36 × 3। fi xi का मतलब जो यहाँ पे i है उसका मतलब क्या है? इंटीजर, वेयर i इज एन इंटीजर। और i क्या रिप्रेजेंट करता है? i की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन रहेंगी। तो जब i 1 है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, i 2 है तो इनका, i 3 है तो इनका। तो इस तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो f1 x1 क्या हो जाएगा? i की जगह 1 रखा तो f1 x1, तो 10 × 1 10, 20 × 1 20, 36 × 3 108, 40 × 4 160, 50 × 3 150 एंड सो ऑन। इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो सबको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज आ गई। अब इनका हम लोग सम ले लेते हैं, तो इनका सम हमारा कितना आ जाएगा? 1779। ये क्या आ गई वैल्यू हमारी? सिग्मा fi xi की। ठीक है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, उसमें वैल्यू रख देते हैं। तो मीन x बार हमारा कितना आ जाएगा? सिग्मा fi xi मतलब 1779 डिवाइड बाई सिग्मा fi 30। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारी मीन आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा मीन कितना आता है? 59.3। ये आ गया हमारा मीन। डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लिया जब हम लोगों को अनग्रुप्ड डेटा दिया था। ठीक है, और हम लोगों को जैसे क्लास 9th में हम लोगों को कैसे डेटा दिया रहता था? डेटा का फॉर्मेट हमारा कैसे रहता था? जैसे डेटा दिया 5, 6, 7, 8, 9, ये अनग्रुप्ड डेटा दिया रहता था और हम लोगों को बोला जाता था कि इसका मीन निकालना है। तो हम लोग सिंपली सबको ऐड कर लेते थे और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उससे डिवाइड कर देते थे। तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइड बाई 5 कर देते थे तो मीन आ जाता था। यहाँ हम लोगों को क्या है? अनग्रुप्ड डेटा है, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी है, तो इसलिए हम लोग ये मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड के लिए। ठीक है, fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है।